प्रियंका यहाँ बार बार नौटंकी आकर उत्तर प्रदेश में क्यों करती है? अभी छत्तीसगढ़ में 4 किसानों को गोली मार दी पुलिस ने। इनकी सरकार है। ये भाजपा वाले जितने भी अगर वहाँ जा रहे थे तो तमंचा या गोली लेके जा रहे थे क्या? और मैं कहता हूँ ये जो गांधी परिवार में पहुंच रहा है, ये 1-1 करोड़ रुपए अपनी जेब से उन मरने वालों को दे। मैं जब मैं इन्हें हिमायत मानता हूँ। नेहरू इनसे अलग कोई विश्व में कोई अपना गोत्र बता दे तो मैं आपकी टांगों तले निकल जाऊंगा। बताओ आप। ये जो हैं ये मुस्लिम परिवार से उत्पन्न हुई हुई संतानें हैं, तो ये कभी भी राष्ट्र हित के लिए सोच ही नहीं सकती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी। लखीमपुर में एक अप्रिय घटना घटती है, उसमें जो है एक हादसे में आदमियों की मौत होती है और योगी आदित्यनाथ उसे 20 घंटे में सुलझा देते हैं उस गुत्थी को। और उस पे यूपी के किसान क्या सोचते हैं, किसानों की राय लेंगे कि जिस तरीके से वहाँ किसानों की हत्या होती है और उसके बारे में क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह भाटिया जी। अच्छा सर, लखीमपुर के बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी पहली? लखीमपुर खीरी में जो दुखद घटना हुई है, देखो उसका खेत तो हमें भी है, बहुत दुख है जी। और 9 लोगों की वहाँ डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। लेकिन अब उस पर राजनीति जो हो रही है वो बहुत ही गलत है। लखीमपुर खीरी की घटना को जो अंजाम दिलाया गया है, इसमें बहुत बड़ी विपक्ष की भूमिका है और गिद्धों की तरह वहाँ लोग मंडराने चले गए हैं। आप देख रहे होंगे, जैसे कि प्रियंका गांधी है, अखिलेश यादव है, राकेश टिकैत है और भी बहुत सारे विपक्ष के नेता जितने भी हैं। बिल्कुल संजय सिंह है एक, वो क्या नाम है, सुल्तानपुर का चोर था, टिकट ब्लैक किया था, टिकट ब्लैक करता था वहाँ सुल्तानपुर में एक सिनेमा के सामने बैठकर। आज वहाँ कैसे सांसद बन गया। अन्ना हजारे का एक आंदोलन हुआ था, उससे ये 2-3 कुकर मुत्ते निकल आए। एक केजरीवाल है, एक संजय सिंह है, एक मनीष सिसोदिया है। तो ये ऐसे लोग हैं, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, केवल ये देश में आग लगाना जानते हैं और ये आग लगाने में तत्पर हैं। अभी आपने कल देखा होगा, अखिलेश यादव के ऑफिस के सामने 5 साल वो सीएम रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं ने पुलिस की जीप फूंक दी, गाड़ी फूंक दी, दरोगा की वर्दी फाड़ दी। ठीक है जी। और ऐसे आदमी को कुछ लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। जो आदमी सत्ता से अलग होते ही इस तरह के कुकर्मों में शामिल हो रहा हो, उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनाना क्या औचित्य भरा है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उल्टा आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे ऐसे आदमी। नहीं बनाएंगे तो हम कैसे बना देंगे? हम तो किसान हैं। और दूसरी बात, जितने किसान हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्हें अपने काम धंधे से फुर्सत ही नहीं है। अब बूझो क्यों नहीं है? मूंजी कट रही है, कोई मूंजी कटवा रहा है, कोई बरसा रहा है, कोई मंडी ले जा रहा है, कोई पूले इकट्ठे कर रहा है, उसके बाद में जुताई गुड़ाई का काम चल रहा है। आज का जो समय चल रहा, अब जो समय है किसानों का, अब तो कोई किसान खाली ही नहीं है। वो कैसे किसान हैं जो सड़कों पे हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं? नहीं, ये किसान नहीं हो सकते और कोई भी किसान इस तरह की हत्या नहीं कर सकता। मैं खुद किसान हूँ, चाहे वे छोटा किसान है बड़ा किसान है, कोई भी किसान इस तरह की हत्याएं नहीं कर सकता। ड्राइवर से ये कहवाना, हाँ भी कह तुझे टैनी ने भेजा है। आपने वीडियो देखी होंगी, मैंने ट्विटर भी चलाता हूँ, फेसबुक भी चलाता हूँ और इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें मतलब फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने देखा इतनी वीडियो, इतनी मतलब वो हाथ जोड़ रहा है ऐसे करके कि नहीं भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। उसके बाद भी तुम उससे धींगा दस्ती कर रहे हो, वो नहीं कह रहा तो उसे तुम खिचड़ के मार रहे हो। ये किसान हो सकते हैं? मैं भी किसान हूँ, पूरे क्षेत्र में एक किसान नहीं ऐसा होगा जो किसी को ऐसे खिचड़ के मार दे। अच्छा सर, और हाँ, एक चीज़ और, वहाँ पर लोग भिंडर वाले की तस्वीर की टी-शर्ट पहन के घूमते हुए दिखाई दिए। अब आप सब लोग जानते हो भिंडर वाला कौन है? खालिस्तानी आतंकवादी है, देश में आग लगाने वाले हैं, पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, कनाडा से इन लोगों का पैसा आता है। ये लोग देश में आग लगा रहे हैं और ऐसे लोगों पर सख्ती से पेश आना चाहिए। मतलब कि आप जो वहाँ घटना हुई है, वो जो किसानों का नाम दिया जा रहा है, आप नहीं मानते कि वो किसान थे? नहीं, मैं नहीं मानता किसान थे, वर्ग लाए थे। मान के चलो वहाँ 10, 20, 50 किसान आ भी गए, लेकिन वो वर्ग ला के लाए हुए हैं और कोई भी किसान इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। मैं मानता हूँ, मैं खुद किसान हूँ। और दूसरी बात, प्रियंका यहाँ बार बार नौटंकी आकर उत्तर प्रदेश में क्यों करती है? अभी छत्तीसगढ़ में 4 किसानों को गोली मार दी पुलिस ने। इनकी सरकार है। राजस्थान में भी सर आज लाठीचार्ज, राजस्थान में वो भी मुझे जानकारी है। राजस्थान में भी बहुत बुरा डंडा बजाया है। वहाँ तो नहीं जाती है रोने को, पीटने को।
यहीं कि ये जो है बंदर की तरह रोने, मतलब जो घड़ियाली आंसू होते हैं, ये उत्तर प्रदेश में ही आएगी। और ये उत्तर प्रदेश को जलवाना चाह रहे हैं, इसमें आग लगाना चाह रहे हैं। और ये निश्चित है, जैसे ये कुकर्म कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव है, चाहे प्रियंका गांधी है, चाहे राकेश टिकैत भी इन्वॉल्व रहा, लेकिन उसे ईश्वर ने सद्बुद्धि दे दी कि इस वाले केस में वो प्रयास में लगा। और मैं इस बात के लिए उसे धन्यवाद भी देता हूँ। एक बार मैंने उसे एक पहले भी आए थे आप जैसी चैनल वाले, तो मैंने खूब टिकैत को कहा था, हाँ कहाँ कहने की बात थी। लेकिन जो ये इसका ये प्रयास है, इसके लिए हम इसे धन्यवाद भी देते हैं। जरा आपका क्या नाम होगा सर? मेरा जितेंद्र भड़ाना। जितेंद्र भड़ाना। तो भड़ाना जी, कैसे देखते हैं लखीमपुर की घटना पे, राजनीतिक लाशों पे जो है राजनीति चल रही थी, उसे योगी सरकार ने 20 घंटे में काम तमाम कर दिया उसका, तो क्या कहेंगे लखीमपुर की घटना? मैं योगी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये 24 घंटे में योगी जी ने जितने गुंडे बदमाश थे सबको अंदर कर दिया, और जो उन्हें निर्णय लेना था उन्होंने निर्णय लिया। योगी जी ना होते तो वहाँ पता नहीं 1000 मरते, 2000 मरते, कोई पता नहीं है। ये तो योगी जी की सरकार है जो दंगा नहीं होने दिया। लेकिन ये गांधी परिवार जो है ये चाहता है कैसी दंगा होवे, हमारी सरकार आवे और यहाँ से लोगों को भगाया जावे, फिर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जावे। लेकिन ये जितनी भी अपोजिट पार्टियां हैं सब योगी जी के पीछे लगी हुई हैं, कहीं दंगा हो, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी में जो मारे गए हैं, ये केवल इसके केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करने जा रहे थे। ये किसी का दंगा करना नहीं जा रहे थे। जो इन्होंने रोक के वहाँ इनको लाठी डंडों से तलवारों से मारा है, और कह रहे थे कि गोली मारी है उनका, जबकि गोली वहाँ चली नहीं है, गोली का कोई निशान नहीं है। रिपोर्ट जी, पोस्टमार्टम कतई सही आई है, पूरी निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें कोई भी गोली का निशान नहीं आया। केवल पब्लिक को भड़काना और वहाँ पहुँचना कि हमें पहुँच जान दो, वहाँ पब्लिक को भड़काएंगे, वहाँ दंगा करेंगे। लेकिन इन लोगों को अपना स्वार्थ है, पब्लिक से इनको कोई मतलब नहीं है कि पब्लिक मर जाओ या रह जाओ। अच्छा सर, राकेश टिकैत जी ने साथ दिया सरकार का, जो वर्तमान सरकार है योगी जी का साथ दिया, और जो है जो मुआवजा था उसकी बात करके मामला सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन अखिलेश और प्रियंका इस बात पे राकेश टिकैत से नाराज हैं। नाराज ये हैं कि टिकैत इस टाइम अपनी पूंछ बचाए फिर रहा है। टिकैत ये चाह रहा है कि मैं बच जाऊं कैसे ही, चाहे सारी पब्लिक मर जाओ। टिकैत को ये अपनी नॉलेज नहीं है कि तेरा हसर क्या होगा, ऊपर वाला भी बैठा है। ये दंगा अगर ये काम ना करता, वहाँ धमकाता, टिकैत के अंडर में रहती है पब्लिक, अगर टिकैत धमकाता तो ये 9 लोग नहीं मरते वहाँ। लेकिन क्या है, अब योगी जी ने फैसला दे दिया तो ये कह रहा है कि मैंने बहुत बढ़िया करा जी। योगी जी ने बहुत बढ़िया कर दिया, धन्यवाद दे रहे हैं। अब से पहले धन्यवाद देता, ये 9 लोग क्यों मरते? अरे किसान को तो फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है कहीं जाने का। वो खेती करे, ढोरों को पाले, क्या करे। लेकिन इन लोगों को केवल अपनी राजनीति रोटी सेकनी है और इन्हें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर जब गोली चली थी, किसी के हाथ में तमंचा तो होगा, दिखा तो होगा। ये भाजपा वाले जितने भी अगर वहाँ जा रहे थे तो तमंचा या गोली लेके जा रहे थे क्या? अगर मंत्री जी का लड़का वहाँ जा रहा था तो उसके साथ कोई गार्ड नहीं होगा क्या? उस पर राइफल कुछ तो होगी। अगर वो गार्ड था वहाँ तो गोली तो राइफल से चलती। ये सब बरगलाने की बात है कि मंत्री का इस्तीफा दिलवाओ और मंत्री के लड़के को जेल भेजो, ये सब गलत बात है। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? अपने कार्यालय के बाहर धरना करते हैं और उसमें गाड़ी जला दी जाती है और एक पुलिस वाले की बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है, उसकी वर्दी की जो इज्जत है वो तार तार कर दी जाती है, फाड़ दी जाती है। भी मैं बताऊंगा, जो अखिलेश के काबू के अफसर हैं वो तो उनको तो बचा देते हैं। ये जो इन्हें धमकाता है उसको ये मारने के लिए, पीटने के लिए, ये तो थोड़ा दंगा थोड़ा रह गया। अगर और पब्लिक वहाँ पहुँच जाती तो ये पता नहीं कितने प्रशासन को मारता। अच्छा सर, क्या आप भी ये मानते कि जो हिंसा वहाँ पे लोगों ने की वो फार्मर्स थे क्या वहाँ पे लोग? वो लोग किसान नहीं थे। केवल राजनीतिक जो ये जो होते हैं खालिस्तानी, ये लोग इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं कहीं दंगा कराओ। लेकिन जब तक मैं कहता हूँ, जब तक योगी जी बैठे हैं कोई दंगा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा। मैं तो योगी जी से कहूँगा, योगी जी से कहना चाहता हूँ, जितने भी रुपए दिए गए हैं वो इनसे ही वसूल करे जाएं। जितने बंद होंगे यहाँ, इनके घर मकान बेचे जाएं, इन्हीं से वसूल करके इनको दिए जाएं। और मैं कहता हूँ, ये जो गांधी परिवार वहाँ पहुँच रहा है, ये 1-1 करोड़ रुपए अपनी जेब से उन मरने वालों को दे, मैं जब मैं इन्हें हिमायत मानता हूँ। मेरा नाम तनुज शर्मा है। सर, क्या कहेंगे जो लखीमपुर की घटना हो रही है उसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कुछ लोग जो है किसान के नाम पे क्या कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पहले तो कांग्रेस पार्टी के जो भी हैं
चाहे प्रियंका वाड्रा, ग्रैंड डॉटर ऑफ फिरोज खान, ये किसान से तो इनका कोई लेना देना है ही नहीं। जी दूर दूर तक इनके परिवार में ना तो कोई किसान रहा है। हाँ, इन्होंने किसानों का शोषण किया है, किसानों को बरगलाया है। और अब जो लखीमपुर की जो घटना हुई है, जी इसमें भी ये लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, आप भी मानते हैं कि वहाँ पे अजय मिश्रा जो मंत्री हैं भाजपा से, क्या उनके बेटे थे? नहीं 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 नहीं, वो तो ऐसा है, हम कैमरे से नहीं बच सकते। जो वीडियोज़ आई हैं उसमें कहीं पे भी जो मंत्री हैं उनके बेटे नहीं हैं। ये तो झूठी अफवाहें चलाई जा रही हैं। और ये जो डकैत साहब हैं, जब ये इतने ही अच्छे हैं तो इन्होंने फिर जब उसमें सच्चाई है तो उसको सच्चाई को सामने लेके आए। भाई जब सच्चाई है, अगर मंत्री था वहाँ पे, मंत्री का बेटा था, तो सच्चाई सामने लेके आए। ये क्या है कि वो था, ये था, अरे सच्चाई लाओ ना सामने, दिखाओ कहाँ था। तुमने वहाँ मर्मम हत्याएं करवा दी, चलो एक तो एक्सीडेंट हुआ, फिर तुमने मर्मम हत्याएं करवा दी वहाँ पर। ये किसान नहीं है, किसान तो खाली है ही नहीं, किसान तो अपने काम धाम में लगा हुआ है, ये तो फर्जी हैं। तो देश को इनसे सावधान रहना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यालय के बाहर धरना दिया लखनऊ में। वहाँ पे जो है एक ऐसी घटना होती है कि एक पुलिस की गाड़ी जला दी जाती है और एक पुलिस वाले की, एक दरोगा की वर्दी फाड़ दी जाती है। कैसे देखते हैं सर इसे? ऐसा है, सपा सरकार जो है तो गुंडों की सरकार है, इसमें नया क्या है? इनका तो चरित्र ही गुंडों से पैदा हुआ है। चाहे आप यहाँ पर जो लोकल के लीडर्स हैं उनको ले लीजिए, वो भी गुंडे ही करते हैं। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर और पूर्वांचल तक जहाँ भी आपको इनके नेता मिलेंगे, वो सब गुंडई के नेता हैं। वो जनता के नेता नहीं है, वो गुंडई के नेता हैं। जितने भी नेता हैं इनके, जो क्या कहते हैं, क्या नाम था उनका, अंसारी है, मुख्तार अंसारी है या अतीक अहमद है, ये गुंडे तो हैं। एक गुंडा था हमारे में क्या था, इन्हीं का था, उसको मार दिया। उसमें ये ब्राह्मणों को बरगलाने में लगे हुए हैं। भैया ब्राह्मण जो है बुद्धिजीवी कौम है, आप जैसे मंदबुद्धि लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। अच्छा सर, ब्राह्मण से एक बात समझ में आई कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं लगातार, लेकिन सर अजय मिश्रा का जो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, उनका वो कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा लो, इनका इस्तीफा लो। तो क्या ब्राह्मण सम्मान कर रहे हैं ये लोग? इस पे क्या कहेंगे आप? पहली बात तो जो ये सोचता है कि ये गांधी तो खैर कोई परिवार ही नहीं है, इसमें कोई वाड्रा है, कोई खान है, कोई नेहरू है, कोई कुछ है। इस परिवार का तो अगर आप डीएनए भी चेक कराओगे तो इसमें भी 8-10 तरीके का डीएनए मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ये खुद को ब्राह्मण कहते तो अपना गोत्र बताएं। नेहरू इनसे अलग कोई विश्व में कोई अपना गोत्र बता दे तो मैं आपकी टांगों तले निकल जाऊंगा। बताओ आप, मेरा गोत्र है, जितने भी ब्राह्मण हैं सबका गोत्र, इनका गोत्र बताओ ना आप। ये जो हैं ये मुस्लिम परिवार से उत्पन्न हुई हुई संतानें हैं, तो ये कभी भी राष्ट्र हित के लिए सोच ही नहीं सकती। लखीमपुर की घटना में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी विरोधी हैं वो आगे के लिए सतर्क हो जाएं कि ये अगर दंगा किया जाएगा तो भगवानपुर भी पहुंचाया जाएगा योगी जी की तरफ से। ये योगी जी ने भी साफ कर दिया है। और ये सभी गुंडई, जो जितने भी समाज है, गुंडई समाज है, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर कहीं और जगह देख ले, योगी जी का राग चलता ही रहेगा। अच्छा सर, आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है। अच्छा सर, ये बताइए क्या प्रतिक्रिया आपकी? बहुत दुखद घटना है लखीमपुर की, क्या कहना चाहेंगे सर? सर दुखद घटना है, मैं ये बात मानता हूँ, और ये सारी राजनीतिक प्रकरण है, इसमें किसान का तो कहीं लेना देना कुछ है नहीं इसमें। जहाँ तक बात किसान की, किसान तो बहुत सरल स्वभाव का और सीधा सच्चा व्यक्ति होता है। आप भी सर वो किसान ही होंगे? हम सभी लोग किसान हैं यहाँ पे, जितने भी लोग बैठे हैं। और किसान से रिलेटेड मेरा मानना तो है कि ये सिर्फ किसान का नाम लिया जा रहा है, बाकी सब राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव हैं, वो नाराज हैं अब टिकैत से। पहले तो बिठा रखे थे वहाँ पे, अब टिकैत एकदम जो है बीजेपी के पक्ष में चले गए, तो इससे वो नाराज हैं। असल में क्या है, समाजवादी आप देखते पिछली 5 साल में जब समाजवादी की सरकार थी तो क्या लोग करते हैं, ये करते हैं दंगे करवाते हैं, मतलब राजनीति जो करते हैं वो लाशों पर करते हैं एक तरह से। हाँ, लाशों की राजनीति करते हैं। और मेरे मानने में तो ये है, जब तक योगी बाबा जी हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने का।